झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बवाल हो गया। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी इतनी बड़ी कि मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान एबीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति की तस्वीर पर कालिख फेंकी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की गाड़ी पर जूते फेंके। वहीं समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर एबीपी कार्यकर्ताओं की लात घूसे और डंडों से पिटाई करने के आरोप लगे हैं, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। विवाद बढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को अलग कर स्थिति को शांत कराया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों से बात की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। थाना नवाबाद पुलिस ने एबीवीपी की ओर से दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव समेत 10 नामजद और 200 अज्ञात समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय शिक्षा का एक व्रत मंदिर होता है, तो आज जैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर संस्थान में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि सेलिब्रेट हो रही है। ठीक है, माननीय कोई भी पार्टी का नेता हम लोग सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम आम छात्र से बात करते हैं कि क्या आप लोग क्यों जा रहे हैं, तो कहने लगे कि हमारे वहाँ पर संस्थान में जयंती मनाई जा रही है, वहाँ नेता आए हैं। तो जब हम लोग जाकर देखते हैं तो पूरा संस्थान समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं से भरा पड़ा था। तो हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाली गलौज करते हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता गाली गलौज करते हैं। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं और हम लोग रोकते हैं कि सारे नेता आकर हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों से गुंडागिर्दी करेंगे। उसके विरोध में हम लोग यहाँ रोकते हैं उनको। तो हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक 8-10 की संख्या में हम लोग थे। तो हमारी बहनें थी, हम थे, मैं स्वयं थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं पर दीपनारायण यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य जिनकी हम अभी गाड़ी रोके हुए हैं, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता मिलकर हमारे छात्र बहनों को मारते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं, हमारे प्राण सहवर्ती के गले पर लात रखते हैं। हम बचाने जाते हैं तो हमसे धक्का मुक्की करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मारते हैं, जिसमें हमारे 5 कार्यकर्ता घायल हैं। क्या लगता है कि ये लोग जो आए थे तो गुंडागर्दी करने आए थे क्या? आप ये सब बताइए, ये जिस प्रकार से इन्हें परिचय दिया है, इससे आप सभी को क्या लगता है? गुंडागिर्दी ही कहेंगे ना हम लोग पहले इस संस्थान में पढ़ते हैं, हम लोग आम छात्र हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग किसी भी इन लोगों से किसी भी प्रकार की हम लोग की बातचीत नहीं होती है, हम लोग शांतिपूर्वक खड़े रहते हैं। तो ये लोग आते हैं और मारने लगते हैं और इनकी कम से कम 50-100 की संख्या में इनके कार्यकर्ता आते हैं। सपा के लोग और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। पूरे कार्यकर्ता, एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपनारायण यादव, प्रदीप जैन आदित्य, सभी लोग। भैया अगर हम लोग घेर के पीट करके नहीं होते तो बहन पे भी हाथ उठा। भैया प्रदीप जैन आदित्य ने कहा है कि वो ऐसा कोई मामला नहीं है, हम लोग सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर आए थे और ये बवाल जानबूझकर मचाया। आप ये बताइए, आपके सामने आपके ही साथी लोग हमारे बहनों से बदसलूकी करेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप वहीं खड़े हंसेंगे। आप बताइए, जितना गुनहगार करने वाला होता है उतना ही उससे ज्यादा देखने वाला होता है। एक इशारे पे हुआ है सब कुछ। इन लोगों ने इशारा किया मारने के लिए, जो है अगर हम लोग अपनी मांग विश्वविद्यालय के लिए कर रहे थे, हम लोग इन लोग के खिलाफ थोड़ी बोल रहे थे। जब ये लोग हावी हो गए तो हम लोग बहन को रोकने के लिए पीट करेंगे। विधायक जी, आज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था जी, कहे थे, काफी विवाद हुआ, क्या है? आज हम लोग पूरे प्रदेश में बल्कि देश में समाजवादी लोग और अन्य सब लोग भी आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग पहले तुलसा विवाह घर में गए, वहाँ एक आयोजन था, पूरे शहर के मौजूद लोग थे, पार्टी पर करते कुछ सामाजिक लोग भी थे। इसके बाद एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था।
जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा 1 घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग जबरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उलझते रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे। तो वही बात आपस में भैंसाबाजी कुछ देर चलती रही, लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफ़ी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना जबरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोग उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। तो वो जयंती का विरोध कर रहे थे, उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। नारे खिलाफ लगाना, नेताजी खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा किए हैं, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप, कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तब उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र होकर कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारामारी उतारू थे, 2-3 हमारे ड्राइवर को हाथ मार दिए और भी लोगों को मारा पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके किस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है, ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग को चलो किसी तरह से परिस्थितियाँ बनी और सब लोग निकल आए। बहुत देखा प्रशासन के सामने भी जो है गार्डों को मारने लगे बुरी तरह से, किस तरह से प्रदीप जैन जी पे जूता फेंक रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग संभल के या बड़ी राजनीति में है, कम से कम वो एक बार इनकी बात तो सुने, ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर इससे अगर एक भी आप देख लो, सारी वीडियो देख लो, मैं तो हमेशा इस पक्ष में ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, बच्चे थे मेरे लिए तो सब, वो कुछ बच्चे समझदार भी थे, मैं उनसे कह रहा हूँ, जिससे मैंने कहा बात की, मैंने भाई मैं क्या कर रहे हो, तब वह मुश्किल थोड़े बहुत माने भी ले। कुछ लोग ये मकसद बना के आए थे झगड़ा करना है, हमें बदनाम करना किस तरह से। वो तो ये समझिए कि हम लोग किस तरह से हालात बनू के कि भाई हमें लड़ना ही नहीं है किसी से, और लड़ने की लड़ाई है ही नहीं है। हम किसी की श्रद्धांजलि मनाने आए कि हम किसी से लड़ने आए। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं चाहता हूँ प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर किन लोगों ने उकसाया, कैसे वहाँ गार्ड खड़े उसके बाद भी वो आके बैठ गए। जब उन्होंने कुलपति महोदय ने या रजिस्ट्रार ने अनुमति दी तब तो वहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। आखिर वो लोग, वो प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे थे। बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर राजनीति ना करें। किस बात को लेकर आज बवाल हुआ? आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है? नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी सकुशल निकल गई। किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे? अंदर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में ये लोग सम्मिलित होने के लिए। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। ये सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो लोग तहरीर दे रहे हैं। कितने बच्चों घायलों की जानकारी? नहीं, घायल ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे आपस में इन लोगों में मारपीट हाथापाई हुई तो उसी में 4 लोग बता रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की कोई चोट है, वो हाथापाई के दौरान है। ऐसी किसी को कोई गंभीर या विशेष चोट नहीं। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर कुछ चप्पल जूते भी फेंके गए हैं। मैम, पूर्व मंत्री की गाड़ी पर कुछ फेंकने का आरोप है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, इन सभी पर आगे देखा जाएगा।